क्या कोई जीवित मनुष्य स्वर्ग जा सकता है? क्या एक राजा ने भगवानों की व्यवस्था को चुनौती दी थी? क्यों इंद्रदेव ने एक मृत्युलोकवासी को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया? और कौन था वह महर्षि जिसने इस राजा को आकाश में लटका दिया? पुराणों और वेदों में ऐसी कई कथाएं वर्णित हैं जो न केवल हमें धर्म और आस्था का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि अहंकार, तपस्या, गुरु शिष्य का संबंध और स्वर्ग नरक का भाव क्या होता है। ऐसे ही एक रहस्यमय, प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा है अयोध्या के राजा त्रिशंकु की। यह कहानी हमें ब्रह्मांड के नियमों, गुरुओं की शक्ति और मानवीय इच्छा की सीमाओं का भव्य चित्रण प्रदान करती है। त्रिशंकु वह राजा थे जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ चाहा जो आज तक किसी भी मनुष्य ने न किया था, जीवित शरीर में स्वर्गारोहण। आइए इस रहस्य और प्रेरणा से भरी कथा में डूबते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या था त्रिशंकु का सपना, कैसे हुई विश्वामित्र से भेंट और क्या वे सच में स्वर्ग पहुंचे। यह कहानी केवल एक राजा की महत्वाकांक्षा की कहानी नहीं, यह एक गुरु शिष्य के रिश्ते, अहंकार और तपस्या की पराकाष्ठा और देवताओं की मर्यादा का अनोखा संगम है। यह कथा न केवल मनोरंजक है बल्कि गहरे जीवन दर्शन की झलक भी देती है। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी के सूर्य वंश में राजा इक्ष्वाकु के वंशज त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। वे अपने राजधर्म का पालन निष्ठा से करते थे और उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रिय मानती थी। उनका वास्तविक नाम था सत्यव्रत। वे अयोध्या के राजा थे, धर्मपरायण, पराक्रमी और प्रजापालक। लेकिन इस पराक्रमी राजा के हृदय में एक विचित्र अभिलाषा जन्म ले चुकी थी। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा त्रिशंकु के मन में अमरता और स्वर्ग की लालसा गहराने लगी। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने इस ध्येय के साथ ही स्वर्ग जाऊंगा। यह एक असंभव सी बात थी, क्योंकि किसी भी मनुष्य को उसके शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी। वे जीवित रहते हुए स्वर्ग की यात्रा करना चाहते थे। हाँ, आपने सही सुना, जीवित रहते हुए स्वर्गारोहण। त्रिशंकु ने मुनियों से कहा, हे मुनियों, मैं स्वर्ग लोक की यात्रा करना चाहता हूँ, इसी ध्येय में, इसी जीवन में। क्या ये संभव है? राजपुरोहित भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा, स्वर्ग जाना केवल पुण्य आत्माओं को मृत्यु के बाद ही संभव होता है। लेकिन त्रिशंकु अपने संकल्प पर अड़िग रहे। राजा पहुंचे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास। उसने महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की। हे गुरु, मैं चाहता हूँ कि आप यज्ञ कर मेरे इस शरीर को स्वर्ग भेज दें। मैं जीवित अवस्था में स्वर्ग जाना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने त्रिशंकु से कहा, राजन, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। किसी भी मनुष्य को शरीर के साथ स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। यह अधर्म है। मैं इसमें सहभागी नहीं बन सकता। त्रिशंकु ने कई बार विनती की, पर वशिष्ठ ऋषि टस से मस नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। राजा त्रिशंकु ने जब देखा कि वशिष्ठ मुनि उसकी सहायता नहीं कर रहे, तो वे वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास गया और उनसे आग्रह किया कि वे यह यज्ञ संपन्न करवा दें। परंतु वशिष्ठ के पुत्रों को यह राजा का अहंकार और गुरु की अवज्ञा लगा। उन्होंने क्रोध में आकर त्रिशंकु को श्राप दे दिया, तू चांडाल हो जा। क्षण भर में राजा त्रिशंकु का सुंदर और तेजस्वी रूप नष्ट हो गया। उसका शरीर मलिन, वस्त्र फटे हुए और रूप विकृत हो गया। त्रिशंकु अब एक चांडाल में परिवर्तित हो गया था। प्रजा उसे पहचान नहीं सकी। वे उससे दूर भागने लगे। त्रिशंकु अकेला, दुखी और अपमानित अवस्था में वन की ओर निकल पड़ा। अब कथा में प्रवेश होता है एक और महान ऋषि, महर्षि विश्वामित्र का। वन में त्रिशंकु की भेंट महर्षि विश्वामित्र से हुई। विश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय थे जिन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मऋषि पद प्राप्त किया था। वे तेजस्वी, जिद्दी और स्वाभिमानी थे, वशिष्ठ के शत्रु भी। त्रिशंकु ने रोते हुए अपनी पूरी कथा सुनाई। हे मुनिवर, मैंने केवल स्वर्गारोहण की इच्छा की थी और आज मैं श्रापित होकर चांडाल बन गया हूँ। मेरी सहायता करें। विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु पर करुणा दिखाई, लेकिन साथ ही वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा दिए गए अपमान को भी वे भूल नहीं पाए। उन्होंने कहा, त्रिशंकु, चिंता मत करो। मैं न केवल तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा, बल्कि अपने तपोबल से ऐसा कार्य करूंगा जो आज तक किसी ने न किया हो। मैं तुम्हें इसी ध्येय में स्वर्ग भेजूंगा।
देवताओं से भी ऊपर है मानव की इच्छा और मेरे तप का बल। विश्वामित्र ने अपने तपोबल और मंत्र शक्ति से विशाल यज्ञ की योजना बनाई। कई ऋषियों को आमंत्रित किया गया, पर वशिष्ठ के पक्ष वाले ऋषियों ने इस यज्ञ में भाग लेने से मना कर दिया। तब विश्वामित्र ने अपने तप से न केवल स्वयं यज्ञ की विधि संपन्न की, बल्कि देवताओं, यज्ञ की अग्नि, आहुति और आकाश तक का स्वयं रच डाले। यज्ञ आरंभ हुआ, मंत्रोच्चार की गूंज चारों ओर फैल गई। विश्वामित्र ने यज्ञ किया, शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया और तब आश्चर्यजनक घटना घटी। विश्वामित्र ने जैसे ही आहुतियां समर्पित की, त्रिशंकु का शरीर धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। सब देखते ही रह गए। त्रिशंकु चांडाल रूप में आकाश में चढ़ता जा रहा था। त्रिशंकु का शरीर वायुमंडल को चीरता हुआ आकाश की ओर बढ़ा। नीचे पृथ्वी और ऊपर देवताओं का लोक। वे धीरे धीरे स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया, परंतु स्वर्ग में संकट उत्पन्न हो गया। जब इंद्रदेव ने देखा कि एक मनुष्य अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है और वह भी चांडाल रूप में, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशंकु से कहा, तू शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, यह नियमों के विरुद्ध है। और उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग से धकेल दिया। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग की धीरी तक पहुंचे, इंद्रदेव ने उन्हें धक्का मारकर नीचे फेंक दिया। त्रिशंकु न गिर पाए न चढ़ पाए, वे बीच आकाश में अटक गए। यही थी त्रिशंकु स्वर्ग। वह आकाश में लटका हुआ सा प्रतीत होने लगा, न धरती पर न स्वर्ग में। विश्वामित्र यह दृश्य देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने तपोबल से घोषणा की, यदि देवता त्रिशंकु को स्वर्ग में स्थान नहीं देंगे तो मैं एक नया स्वर्ग रचूंगा, त्रिशंकु लोक। विश्वामित्र ने आकाश में नए नक्षत्रों, ग्रहों, तारामंडलों की रचना की। उन्होंने त्रिशंकु को उसी लोक में स्थिर कर दिया। इस प्रकार त्रिशंकु स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटकता हुआ अपनी इच्छा का फल प्राप्त करता है, परंतु ना तो देवताओं द्वारा स्वीकारा गया और ना ही पृथ्वी पर लौट सका। एक ऐसे स्थान पर जहाँ किसी मनुष्य ने आज तक न कदम रखा न कल्पना की। देवताओं को भय हुआ कि यदि विश्वामित्र ने इसी प्रकार अपनी शक्तियों का उपयोग किया तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने विश्वामित्र से विनती की, हे महर्षि, त्रिशंकु को वहीं लोक रहने दे, परंतु कृपया नए स्वर्ग की रचना ना करें। हम त्रिशंकु लोक को मान्यता देते हैं। विश्वामित्र ने सहमति दी और यज्ञ को पूर्ण घोषित किया। त्रिशंकु की यह कथा केवल एक राजा की जिद या ऋषि के तप की नहीं है, यह एक गहरी सीख भी देती है। अहंकार चाहे राजा का हो या ऋषियों का, विनाश का कारण बनता है। जो व्यवस्था ब्रह्मांड की है उसका उल्लंघन करने की चेष्टा आपको त्रिशंकु बना सकती है, न इधर के न उधर के। लेकिन साथ ही यह भी सिखाती है कि जब संकल्प अड़े हो और साथ हो तप शक्ति का, तो असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वामित्र ने यह दिखा दिया कि मनुष्य की इच्छा और प्रयास से देवताओं की भी व्यवस्था बदल सकती है। त्रिशंकु की यह कथा केवल एक जिद्दी राजा की कहानी नहीं, यह एक गहरा संदेश है। अहंकार और असंभव की चाह यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो व्यक्ति अपने लोक से भी हाथ धो सकता है। गुरु की आज्ञा का पालन धर्म है, पर उसका उल्लंघन अपमानजनक परिणाम ला सकता है। विश्वामित्र जैसे तपस्वियों का संकलन ब्रह्मा जैसी सृजन शक्ति को भी जागृत कर सकता है। त्रिशंकु आज भी एक लोक में लटका है, जिसे त्रिशंकु लोक कहा जाता है। यह उन इच्छाओं का प्रतीक है जो अधूरी रह गई, और उन मनुष्य को जो न ऊपर के हैं न नीचे के। राजा त्रिशंकु की कथा हमें जीवन का एक अमर पाठ पढ़ाती है। इच्छाएं सीमित हो और संकल्प मर्यादा में, क्योंकि प्रकृति के नियम अटल है, और जो इन्हें तोड़ता है वे भले ही शक्ति से कुछ बना ले, पर सच्ची स्वीकृति नहीं पा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए आपका क्या मानना है। क्या मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से नियति को भी बदल सकता है? ऐसे ही और भी रहस्यमय, प्रेरणादायक और धर्म से जुड़ी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। हर दिन हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।